आज हम लोग बात करेंगे ट्रेडिशनल बिजनेस और आरसीएम बिजनेस में क्या अंतर है, हमें कौन सा बिजनेस करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे एक बेहतरीन बुक जिसका नाम है बिजनेस स्कूल। इस बुक को लिखा है रॉबर्ट कियोसाकी ने, जो एक फेमस राइटर है। ये बुक उन लोगों के लिए है जो दूसरों की मदद करना चाहते हैं। इस बुक को पढ़ने पर आपको पता चल जाएगा कि आने वाला वक्त में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का फ्यूचर क्या है और लोगों को क्यों करना चाहिए। उन्होंने इस बुक में बताया है कि लोग 4 क्वाड्रेंट से ही पैसा कमाते हैं। वे क्वाड्रेंट है ESBI, E एम्प्लॉय, S सेल्फ एम्प्लॉय, B बिजनेस, I इन्वेस्टर। E और S क्वाड्रेंट के लोग इस दुनिया में 95% लोग हैं और B और I में 5% लोग हैं। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि इस दुनिया में 95% लोगों के पास 5% पैसा है और 5% लोगों के पास इस दुनिया का 95% पैसा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ES के लोग अपने समय बेचकर पैसा कमाते हैं। वे लोग जितना ज्यादा समय देते हैं उतना ही पैसा बनाते हैं। टाइम लिमिटेड होने की वजह से इनकम भी लिमिटेड होता है। लेकिन B क्वाड्रेंट के लोग यानी बिजनेसमैन पैसे बनाने के लिए लोगों के साथ काम करते हैं। जिसके नीचे कम से कम 500 लोग काम करते हैं उसे बिजनेसमैन कहते हैं। और I इन्वेस्टर पैसे बनाने के लिए पैसे का इस्तेमाल करते हैं, यानी पैसे से पैसा बनाते हैं। एक अच्छा इन्वेस्टर बनने के लिए आपको सबसे पहले एक अच्छा बिजनेसमैन बनना होगा। हम लोग के आसपास के लोग ES में रहते हैं। हमारे परिवार के लोग, रिश्तेदार, आस पड़ोस के लोग सभी ES में रहते हैं। इसलिए हम बचपन से ही ES के बारे में सोचते हैं या बनना चाहते हैं। अब मेरा आप लोगों से सवाल है कि एक ऐसा तालाब जहां 5% मछलियों को पकड़ने के लिए 95% लोग हैं, दूसरी ओर 95% मछलियों को पकड़ने के लिए 5% लोग हैं, आप किस तालाब में मछलियां पकड़ना चाहेंगे? हम में से ज़्यादातर लोगों का दूसरे तालाब में मछलियां पकड़ना चाहेंगे क्योंकि लोग भी कम है और मछलियां भी ज़्यादा है। ठीक उसी तरह हम लोगों को अपना माइंडसेट B और I के तरफ करना चाहिए। जब बिजनेस की बात आई है तो एक और बिजनेस हमारे पास है, ट्रेडिशनल बिजनेस, और दूसरी तरफ है आरसीएम बिजनेस। इन दोनों बिजनेस में हमें कौन सा बिजनेस करना चाहिए, आइए जानते हैं दोनों बिजनेस के बारे में। पहला, ट्रेडिशनल बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें कैपिटल यानी पूंजी की जरूरत होती है, लाखों रुपए लगाना पड़ता है। लेकिन आरसीएम बिजनेस की बात करें तो स्टार्ट करने के लिए किसी पूंजी की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ हम 0 इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं। आगे हम बात करें, हम ट्रेडिशनल बिजनेस को करने के लिए हमारे पास एक्सपीरियंस का होना बहुत जरूरी है। बिना एक्सपीरियंस के हम लंबे समय तक ट्रेडिशनल बिजनेस को नहीं कर सकते हैं, चाहे वह बिजनेस स्ट्रीट फूड का हो, मेडिसिन का हो, गारमेंट्स का हो या किसी का भी हो। लेकिन आरसीएम बिजनेस हम बिना एक्सपीरियंस के स्टार्ट कर सकते हैं। एक्सपीरियंस आरसीएम बिजनेस में आने के बाद ही होता है। ये एक मात्र ऐसा बिजनेस है जो सीख कर नहीं बल्कि कर कर सीखा जाता है। ट्रेडिशनल बिजनेस को हम किसी लोकल एरिया में स्टार्ट करते हैं, लेकिन आरसीएम बिजनेस को हम पूरी भारत में कर सकते हैं क्योंकि हमारा एरिया लिमिटेड नहीं होता है। आरसीएम बिजनेस किसी भी राज्य, किसी भी शहर, किसी भी गांव, किसी भी कस्बे में हम शुरू कर सकते हैं। ट्रेडिशनल बिजनेस में हमारा प्रोडक्ट लिमिटेड होता है। जैसे अगर हम शूज का बिजनेस करते हैं तो इसमें हम चावल नहीं बेच सकते हैं, मिठाई नहीं बेच सकते हैं, कपड़े नहीं बेच सकते हैं, कॉस्मेटिक का सामान नहीं बेच सकते हैं। लेकिन आरसीएम बिजनेस में प्रोडक्ट लिमिटेड नहीं है। यहाँ हर मंथ प्रोडक्ट बढ़ता जाता है, हर मंथ कुछ न कुछ लॉन्च होता रहता है। यहाँ आपको हर तरह के प्रोडक्ट मिलते हैं। यहाँ फूड, ग्रोसरी का, बेवरेज का, पर्सनल केयर का, होम केयर का, गारमेंट्स का, हेल्थ सप्लीमेंट का, स्टेशनरी का, कॉस्मेटिक का, मेंस एसेसरीज का, बेग एंड एग्रो प्रोडक्ट और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो आपके ज़रूरत का है, जिसे आप उपयोग में रोज लेते हैं। ट्रेडिशनल बिजनेस में हमारा एरिया लिमिटेड और प्रोडक्ट लिमिटेड होने की वजह से हमारा यहाँ कस्टमर भी लिमिटेड होता है। लेकिन आरसीएम बिजनेस में ना ही हमारा एरिया लिमिटेड है और ना ही प्रोडक्ट लिमिटेड है, इसीलिए यहाँ हमारा कस्टमर भी लिमिटेड नहीं होता है। ट्रेडिशनल बिजनेस में हमारा एरिया, प्रोडक्ट, कस्टमर लिमिटेड होने से हमारा इनकम भी लिमिटेड होता है। लेकिन आरसीएम बिजनेस में ना ही एरिया लिमिटेड है, ना ही प्रोडक्ट लिमिटेड है और ना ही हमारा कस्टमर लिमिटेड है, इसीलिए यहाँ हमारा इनकम भी लिमिटेड नहीं होता। ट्रेडिशनल बिजनेस में एक्स्ट्रा खर्चा भी होता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल, टैक्स, स्टाफ, डेकोरेशन, गिफ्ट और ऑफर का खर्चा होता है। लेकिन आरसीएम बिजनेस में कोई भी एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस नहीं होता है।
ट्रेडिशनल बिजनेस में आपको 100% रिस्क भी लेना पड़ता है और कहा भी जाता है कि 95% से ज़्यादा ट्रेडिशनल बिजनेस बंद हो जाते हैं। लेकिन दूसरी ओर आरसीएम बिजनेस में 0% रिस्क होता है। ट्रेडिशनल बिजनेस में आपको 8 से 10 घंटा काम करना पड़ता है, लेकिन आरसीएम बिजनेस में आप रोज के 1 से 2 घंटा भी काम करें तो भी बहुत है। ट्रेडिशनल बिजनेस में आपको खुद ही काम करना पड़ता है, लेकिन आरसीएम बिजनेस को पूरी टीम मिलकर काम करती है। कोई भी मुश्किल से मुश्किल काम बेहतर और अच्छे ढंग से हो जाता है जब पूरी टीम साथ में काम करती है। ट्रेडिशनल बिजनेस को करने वाले के पास अपने फैमिली के लिए टाइम नहीं होता है, भले ही पैसे हो जाए लेकिन उसके पास समय नहीं होता है। लेकिन आरसीएम बिजनेस करने वाले के पास अपने फैमिली के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम रहता है। वे अपनी ज़िंदगी को अच्छे से एंजॉय करते हैं। पैसे चला जाए तो दोबारा आ सकता है, लेकिन वक्त चला जाए तो कभी लौट कर नहीं आ सकता। ट्रेडिशनल बिजनेस में बहुत से टेंशन होती है, जैसे कि समय पर खोलना, समय पर बंद करना, माल मंगवाना, किसे कितना उधार देना है, कितना लेना है, कौन सा माल खत्म हो गया, बहुत कुछ देखना पड़ता है। लेकिन आरसीएम बिजनेस में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ एक बार अच्छे से टीम बना लिया और उसे मैनेज करना सीख लिया तो कुछ समय बाद आपके टीम के बहुत सारे लीडर हो जाते हैं। वे फिर अपना काम हैंडल करने लगते हैं और आप फ्री हो जाते हैं। आरसीएम बिजनेस एक टेंशन फ्री बिजनेस है। ट्रेडिशनल बिजनेस में बहुत सारी रिटर्न अकाउंट बनाना पड़ता है, लेकिन दूसरी ओर आरसीएम बिजनेस में ये सब काम ऑनलाइन मैनेजमेंट के द्वारा होता है। ट्रेडिशनल बिजनेस में रेसिडुअल इनकम नहीं मिलता है, लेकिन आरसीएम बिजनेस में रेसिडुअल इनकम मिलता है। रेसिडुअल इनकम वैसे इनकम को कहते हैं जो सालों साल बढ़ता चला जाता है। ट्रेडिशनल बिजनेस को जिंदगी भर रन करना पड़ता है। इस बिजनेस को उसके दादाजी चलाते थे, इसी बिजनेस को उसके पापा चलाने लगे और आज उसका बेटा चला रहा है और उसके बाद उसका बेटा चलाएगा। लेकिन आरसीएम बिजनेस एक ऐसा अनोखा बिजनेस है जिसे 5 से 10 साल में बिल्ड किया जा सकता है। उसके बाद उसे किसी मत ना भी करे तो भी बिजनेस नहीं गिरेगा। यह है पावर आरसीएम बिजनेस की। ट्रेडिशनल बिजनेस में कभी भी नेटवर्क नहीं बनता है, लेकिन आरसीएम बिजनेस में धीरे धीरे बहुत बड़ा नेटवर्क खड़ा हो जाता है। आज जिसका जितना बड़ा नेटवर्क है उसका उतना ही बड़ा नेटवर्थ है। आज हम सब किसी न किसी नेटवर्क में हैं, चाहे वो जियो हो या एयरटेल, अमेजोन या फ्लिपकार्ट हो, फेसबुक या यूट्यूब हो, गूगल या इंटरनेट हो, डिश टीवी या टाटा स्काई हो, एफसी हो, गोदरेज हो, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो, पतंजलि हो, मैकडॉनल्ड्स हो, नेस्ले हो, डाबर हो या एसबीआई बैंक ही क्यों न हो, सबने अपना एक बड़ा कस्टमर का नेटवर्क खड़ा किया है। इन सब ने ये कस्टमर का नेटवर्क खड़ा करने के लिए लाखों करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया है। यही मौका आरसीएम आपको जीरो इन्वेस्टमेंट पे कस्टमर का एक विशाल नेटवर्क खड़ा करने का मौका देता है। ट्रेडिशनल बिजनेस में आपको एक्टिव इनकम मिलता है। एक्टिव इनकम वैसे इनकम को कहते हैं जब तक हम काम करेंगे पैसे आएंगे, काम करना बंद पैसे आना बंद। जैसे एक दुकानदार दुकान खोल रहा है, पैसे आ रहे हैं, दुकान खोलना बंद कर देंगे पैसे आना बंद। एक नौकरी करने वाला नौकरी पर जा रहा है, पैसे आ रहे हैं, नौकरी पर जाना बंद पैसे आना बंद। एक किसान खेती कर रहा है, पैसा आ रहा है, खेती करना बंद पैसा आना बंद। एक टीचर बच्चों को पढ़ा रहा है, पैसा आ रहा है, बच्चों को पढ़ाना बंद पैसा आना बंद। इट्स कॉल्ड एक्टिव इनकम। लेकिन आरसीएम बिजनेस हमें मौका देती है पैसिव इनकम कमाने का। पैसिव इनकम वैसे इनकम को कहते हैं जो काम करे एक बार, इनकम आए बार बार। जैसे एक राइटर एक किताब लिखता है 1-2 साल लगाकर, लेकिन जब जब वो किताब बिकता है तब तब उस राइटर को इनकम आता है। ठीक उसी तरह आरसीएम बिजनेस में 2-3 साल लगाकर आप एक टीम बनाते हैं और आपको पैसा आने लगता है। यानी काम एक बार, इनकम बार बार। इट्स कॉल्ड पैसिव इनकम। आरसीएम बिजनेस में पैसिव इनकम के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि आज हमारा शरीर काम कर रहा है, पैसे आ रहे हैं। कल हमारा शरीर काम नहीं करेगा, पैसे नहीं आएंगे, तब क्या करेंगे? इसलिए हमें आरसीएम बिजनेस को बिल्ड करना चाहिए। इतना मेहनत करने के बाद भी ट्रेडिशनल बिजनेस में सिक्योरिटी जैसी कोई चीज नहीं है। आज आप जो भी कर रहे हैं, लेकिन खुदा न खास्ता आपका सड़क दुर्घटना में कुछ हो जाए तो आपके फैमिली को कौन देखेगा? अगर आपको कुछ महीने के लिए बेड रेस्ट ही मिल जाए तो आपका घर कैसे चलेगा? आपके जाने के बाद आपके फैमिली की कौन देखभाल करेगा?
लेकिन आरसीएम बिजनेस में आप एक बार जबरदस्त टीम बना लेते हैं तो आपकी सिक्योरिटी लाइफ टाइम के लिए हो जाता है। आप रहें या ना रहें, आपको रॉयल्टी इनकम आती रहेगी। रॉयल्टी इनकम 4 ही लोगों को मिलता है, सिंगर, राइटर, साइंटिस्ट और चौथा है डायरेक्ट सेलर को मिलता है। हर कोई सिंगर, राइटर या साइंटिस्ट नहीं बन सकता, लेकिन डायरेक्ट सेलर जरूर बन सकता है। अब आप अच्छी तरह से जान चुके होंगे कि कौन सा बिजनेस आपको करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। अब मेरा आप लोगों से सवाल है, वेयर वुड यू लाइक टू टाइप? आप कहां टाइप करना चाहेंगे, टाइप राइटर पर या कंप्यूटर पर? आप में से सभी का जवाब होगा कंप्यूटर पर, क्योंकि आप इसमें किसी भी तरह के डिजाइन, कलर या टाइप कर सकते हैं। ज्यादा ऑप्शन आपको कंप्यूटर पर मिलता है, जो कम समय में बेहतर रिजल्ट देता है। अब जमाना कंप्यूटर का है, ना कि टाइपराइटर का। ठीक उसी तरह अब जमाना डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का है। अब आपको डिसीजन लेना है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करना है या नहीं करना है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में बहुत से लोग नहीं आना चाहते हैं, ऐसा क्यों है? एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगा। ये एक तस्वीर है, आप देख रहे होंगे। कौन है? जी हां, आतंकवादी है। लोग इससे डरते हैं, क्यों? क्योंकि ये किसी को भी मार सकते हैं। उसके हाथों में गन है, लेकिन अगर उसके हाथों से गन हटा दिया जाए, हम में से ज्यादातर लोग नहीं डरेंगे, क्योंकि डर हमें आतंकवादी से नहीं बल्कि उसके हाथ में जो गन है उससे लगता है। जब ये आतंकवादी आपको सोसाइटी में घूम रहे होंगे तो आपको सेफ महसूस होगा या अनसेफ महसूस होगा? आपको जाहिर है अनसेफ महसूस होगा। लेकिन दूसरी ओर ये तस्वीर है, इनके हाथों में भी गन है, लेकिन जब ये सोसाइटी में आपके घूम रहे होंगे तो आप सेफ महसूस करेंगे, क्योंकि ये हमारे देश के सैनिक हैं। एक के हाथ में वही गन देखने से आप अनसेफ महसूस कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सेफ महसूस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि गलती गन की नहीं है, चलाने वाले की है। ठीक उसी तरह डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस इज लाइक अ गन। गलती हमेशा डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करने वाले की नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग की है। ये हमारे देश के सैनिक हैं। एक के हाथ में गन देखने से आप अनसेफ महसूस कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर आप सेफ महसूस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि गलती गन की नहीं है, चलाने वाले की गलती है। ठीक उसी तरह डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस इज लाइक अ गन। गलती हमेशा से डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करने वाले की रही है, ना कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की। आज भी हिंदुस्तान में 95% से ज्यादा लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में जानकारी रखते हैं, लेकिन गलत जानकारी है। आइए हम सब मिलकर नई दिशा में लोगों को सही जानकारी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस